लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। ठीक है बेटा। मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है। माफ करना बेटी, मुझे नहीं पता था कि ये नालायक शादी करने जा रहा है, नहीं तो मैं दुल्हन को ऐसे घर में लाती। मैं तो एकदम ठाट बाट से लाती। माँ मुझे कहाँ पता था। ठीक है, जा बहू को अपने कमरे में ले जा, बेचारी थक गई होगी। जा बहू जा। रजत मीनाक्षी को अपने कमरे में ले जाता है और अपना कमरा दिखाता है। फिर कुछ देर बाद दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। काफी समय तक दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बात करते। फिर रजत झिझकते हुए मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारी शादी ऐसी हो। फिलहाल तुम आराम करो, मैं बाहर से आता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो माँ से कहना। रजत कमरे से निकल जाता है। मीनाक्षी दरवाजा लगाकर रोने लगती है। मीनाक्षी आज हमारी पहली रात है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अब तुम सो जाओ। बस अब बंद करो ये नाटक, मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, अब वो भी हो गया है, तो फिर ये ढोंग क्यों? मीनाक्षी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो क्या? किसने कहा था तुम्हें पापा के सामने हीरो बनने के लिए? किसने? अरे मेरी शादी नहीं होती तो क्या मैं मर जाती? मीनाक्षी ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था। मैं तो बस अंकल को समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या नहीं सोचा था कि शादी करके विदेश में सेट हो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी टूटती हुई दिखी, तुमने बड़ी चालाकी से पापा को अपनी बातों से इम्प्रेस कर दिया और मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो गई है और अब तुम कह रहे हो कि सो जाओ। एक बात याद रखना रजत, तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते हो, कभी भी नहीं। ये कहकर मीनाक्षी एक तरफ लेट जाती है। रजत चुप रहता है। उसे समझ नहीं आता कि मीनाक्षी को कैसे समझाऊं। वह मीनाक्षी को देखता है, लेकिन मीनाक्षी उसकी ओर देखती भी नहीं है। रजत उदास होकर लेट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी अभी भी रजत को इन सब के लिए जिम्मेदार मानती थी और रजत घुट घुट जिंदगी काट रहा था। अब एक दिन बाद रजत बेंगलोर जाने वाला था, इसीलिए वो मन्नू से मिलने जाता है। मतलब शादी होते ही दोस्त को भूल गया? आज तुझे समय मिला? नहीं यार, वो बात नहीं है, बस थोड़ा सा टेंशन है। अबे अब क्या टेंशन है? जिससे तू प्यार करता था उसी से तेरी शादी हुई है। वही तो प्रॉब्लम है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? रजत मन्नू को सारी बात बताता है। इसीलिए मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ। और मीनाक्षी यहीं रहेगी। वैसे भी मैं कहीं भी रहूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा अगर ऐसा करेगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। या तो तू उसे साथ ले जा या फिर यहीं रहकर कुछ काम कर ले। इस तरह मीनाक्षी से भागेगा तो उसके दिल में तेरे लिए प्यार कभी नहीं जागेगा। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? भागने से कुछ नहीं होने वाला। हम 90s के बच्चे हैं और हम मोहब्बत और जंग दोनों आखिरी सांस तक करते हैं। भागना कौन चाहता है, लेकिन क्या करूं यार, तू सही कहता था। एक तरफा प्यार जितनी खुशी देता है उतना ही दर्द भी देता है। मन्नू मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काश मैंने मीनाक्षी से शादी ना की होती तो कम से कम वो तो खुश होती, लेकिन अब मेरी वजह से उसकी खुशी भी चली गई है। इसलिए मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। अभी तू 3 इडियट्स वाला आमिर खान नहीं है जो यहाँ से चला जाएगा और मीनाक्षी तुझे करीना की तरह ढूंढती हुई आएगी। देख रजत, मैं फिर से कह रहा हूँ, भागने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुझे मीनाक्षी को थोड़ा और समय देना चाहिए।
मन्नू के कहने पर रजत यहीं रहकर काम करने का फैसला करता है। धीरे धीरे कुछ महीने और फिर 1 साल बीत गया, लेकिन मीनाक्षी की रजत के प्रति नफरत कम नहीं हो रही थी। कहने को तो दोनों समाज के सामने पति पत्नी थे, लेकिन असल में दोनों अजनबी की तरह जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच मन्नू की शादी की तारीख भी तय हो जाती है और फिर मीनाक्षी और रजत शादी में जाते हैं। मन्नू मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भाभी आपको। मन्नू, रीटा बहुत प्यारी है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। मैंने रजत भैया से तुम्हारी कितनी तारीफ सुनी है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम दोनों की जोड़ी तो लाजवाब है। रजत, थोड़ी देर में एक कपल डांस कंपटीशन होने वाला है, तो तुम दोनों भी उसमें परफॉर्म कर रहे हो क्या? नहीं मन्नू प्लीज रहने दे यार। अभी क्या रहने दे? आज मेरी शादी है, मैं जो कहूँगा वही होगा, बस। मीनाक्षी, प्लीज रजत भैया से कहो ना डांस करने के लिए, कितना मजा आएगा। मीनाक्षी ना चाहते हुए भी रजत को कपल डांस में हिस्सा लेने को कहती है। थोड़ी देर बाद डांस कंपटीशन शुरू होता है और उसके बाद कुछ कपल एक एक कर परफॉर्म करते हैं। फिर कुछ देर बाद रजत और मीनाक्षी के नाम भी अनाउंस किए जाते हैं और फिर तालियों के गूंज के साथ दोनों स्टेज पर डांस करने आते हैं। रजत और मीनाक्षी का डांस देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो अब रिजल्ट की बारी है, लेकिन रिजल्ट से पहले मैं उन सभी कपल्स को शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने इस शाम को रंगीन बनाया है। पति पत्नी का रिश्ता ऊपर से बनकर आता है, किसी को मिलता है प्यार और किसी को टकरार, लेकिन नसीब वाले होते हैं उनके साथी जिन्हें टकरार के बदले मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार प्यार। तो अब दिल थाम लीजिए, कपल डांस कंपटीशन के विनर कपल्स हैं रजत और मीनाक्षी। तालियों की गूंज से पूरा माहौल गूंज उठता है। रजत की आंखों में चमक आ गई थी। उसे अब लगने लगा था कि शायद अब उसके और मीनाक्षी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मन्नू की शादी का फंक्शन खत्म हो जाता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। मीनाक्षी रजत से कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती है, लेकिन रजत मीनाक्षी को देखकर ये बात समझ जाता है, इसीलिए वह मीनाक्षी से पूछता है। मीनाक्षी, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ रजत, प्लीज मुझे गलत मत समझना। देखो, हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं ये पति पत्नी का दिखावा करके थक गई हूँ। मीनाक्षी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज डाइवोर्स दे दो। क्या? डाइवोर्स? हाँ, डाइवोर्स। और मम्मी पापा से क्या कहना है ये तुम्हें ही सोचना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर सकता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मम्मी पूछे तो कहना कल सुबह आऊँगा। ये कहकर रजत निकल जाता है। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मीनाक्षी के प्यार के लिए रजत का सब्र उसे डाइवोर्स तक ले जा रहा था। तो रजत अब क्या करने वाला है? क्या वह मीनाक्षी को डिवोर्स दे देगा या फिर रजत को मिलेगा मीनाक्षी का प्यार? उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।